हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का आज की आपकी अपनी ऑन एजुकेशन लाइन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और प्रिय छात्रों, आप जानते हैं कि आप कर रहे हैं 9th क्लास की हिस्ट्री, जो नया सिलेबस आया है, हम उसका पहला पाठ जिसका नाम है भारत का सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण। और इसमें जितने भी हमारी बुक के अंदर धर्म प्रचारक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित जो भी समाज सुधारक आए थे, हमने उनका वर्णन किया था। आज हम इस पाठ के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एक नंबर के, जो आपके से परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन नंबरों के बारे में हम चर्चा करेंगे और आप चलते हैं करते हैं प्रश्नों के बारे में बात। सबसे पहला प्रश्न है कि समाज सुधारक में नवीन युग का अग्रदूत कौन है। तो ये समझ में अग्रदूत कौन थे, यानी जो समाज सुधारक का युग शुरू हुआ था वो किससे शुरू हुआ था। सबसे पहले आपका जो युग शुरू हुआ था वो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के साथ था। स्थापना हुई था 1828 में। जो 1828 में सबसे पहले राजा राम मोहन राय आए थे, इन्होंने इसकी तरफ, धर्म की तरफ, सुधार की तरफ अपना ध्यान दिया था। इसलिए हम राजा राम मोहन राय को धर्म सुधारक मानते हैं। राजा राम मोहन राय। तो जो नवीन युग का अग्रदूत है हम किसे मानेंगे, राजा राम मोहन राय को। इसका जो दूसरा सेकंड है, राजा राम मोहन राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ये राजा राम का एक्यूरेट वैसे हम यदि वैसे हम मोटा सा पूछा जाए तो कलकत्ता बोल देते हैं, लेकिन आपको पता है कि कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो वह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी भी है और हुगली एक डिस्ट्रिक्ट भी है। उस डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है जिसका नाम राधानगर है, राधानागिर। ग्राम में हुगली नदी के डिस्ट्रिक्ट में, पश्चिम बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के राधानागिर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। किसका, राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। यदि मोटे तौर पर पूछ लिया जाए तो कई बार इसका हम कलकत्ता भी उत्तर दे देते हैं, लेकिन यदि पूरे ही डिटेल से पूछा जाए तो राधानागिर ग्राम हुगली नदी के किनारे इनका था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपका है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, राधानागिर ग्राम में। इसका आत्मीयता सभा का प्रारंभ कब और किसने किया था। इसका प्रारंभ राजा राम मोहन ने किया था। कब किया था, 1814 में। कब किया, दो प्रश्न पूछे गए इसमें आपसे। एक तो कब, 1814 ईस्वी में। दूसरा किसने किया, राजा राम मोहन राय। राजा राम इनने किया था 1814 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 पूरा, 2 पूरा, तीसरा पूरा। चौथा प्रश्न है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। यानी हम जो राजा राम मोहन राय प्रयोग शब्द कर रहे हैं, इसमें राजा नहीं बल्कि इनका नाम था राम मोहन राय। तो राजा शब्द किसने दिया इन्होंने, किसने कोई इसके राजा नाम की उपाधि प्रदान की। तो था मुगल सम्राट अकबर। मुगल सम्राट अकबर मुगल शासनकाल में एक बहुत सुलझे हुए बहुत बड़े शासक हुए हैं। उन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था, उन्होंने उसको सुशोभित किया था। तो इनसे ही इनको मिल रही थी। जो 500 प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा निकाले गए अखबार। राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन काल में 2 अखबार निकाले थे। उन 2 अखबारों के हमने नाम देने हैं, मिरांत उल, नंबर 1 मिरांत, क्या है पहले का नाम, मिरांत उल, और दूसरे का नाम आपका है बंगदूत। ये 2 अखबार निकाले थे, एक मिरांत उल और दूसरा बंगदूत।
ये राजा राम मोहन ने 2 अखबार निकाले थे। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया कि राजा राम मोहन द्वारा निकाले गए 2 अखबारों का नाम बताओ, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। अगला है पाखंड खंडिनी की स्थापना कहाँ और किसने की थी? पाखंड खंडिनी की स्थापना आर्य समाजी ने की थी, राजा राम मोहन राय की नहीं बल्कि स्वामी दयानंद ने की। और कहाँ की थी? हरिद्वार में की थी। पहला प्रश्न है पाखंड खंडिनी की स्थापना कहाँ? हरिद्वार। और दूसरा प्रश्न है किसने की? तो स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी रचना की थी। आर्य समाज की भी इन्होंने की थी, स्वामी दयानंद ने की थी आर्य समाज की भी। और पाखंड खंडिनी की स्थापना भी इन्होंने हरिद्वार में जाकर के इसकी स्थापना की थी। सबसे पहले आर्य समाज कब और कहां स्थापित किया गया? वही प्रश्न आएगा जो मैं आपसे बताना चाहता था कि सबसे पहला आर्य समाज 10 अप्रैल 1875। पहला प्रश्न है कब? 10 अप्रैल 1875। और कहां स्थापित किया गया? ये हमने बड़े प्रश्नों में भी आपको पढ़ाते समय की बताया था कि जो आर्य समाज की स्थापना वो बंबई में हुई थी। फिर से ध्यान दें, ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में मानते हैं हम। ब्रह्म समाज की स्थापना हम कलकत्ता में मानते हैं कि पश्चिम बंगाल से संबंधित थे राजा राम मोहन राय। और जो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। प्रश्न नंबर 8, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हमने बड़े प्रश्न में बताया था कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की। आपको बता दिया जाए कि स्वामी विवेकानंद थे, इन्होंने छोटी सी आयु में अपना जीवन में मौत त्याग करके लोकहित में लग गए थे। और ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस की अनुयायी होने के कारण उनकी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। और उनके बाद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन के नाम से एक संस्था बनाई जो आगे चल करके प्रचार प्रसार का काम किया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा, लोक हितवादी किसे कहते हैं? लोक हितवादी हरि देशमुख को कहते हैं। समाज सुधार गोपाल हरिमुख। गोपाल हरिमुख थी, इनके द्वारा की गई। गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख थे, इनके द्वारा लोक हितवादी की स्थापना की गई। इसके बाद में राजा राम मोहन राय ने किस यूरोपियन की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो ये थे डेविड हेयर। डेविड हेयर एक अंग्रेज थे और उन्होंने सहयोग किया। और उसकी सहायता से राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज के संस्थापक की। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज कब खोला? ये 1825 में, हमने पहले भी आपसे बात की थी जिस टाइम हमने 1825 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में वेदांत नाम से कॉलेज खोला था जिसमें शिक्षा दी गई थी, दी जा रही है। अगर ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय।
राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन ने की। मतलब कब की? किसने की? राजा राम मोहन ने की। कब की? 1828 में। यानी दोनों का कब पूछ ले तो 1828 बता देना है, किसने पूछ ले तो राजा राम मोहन बता देना। दोनों प्रश्नों के उत्तर इस एक प्रश्न में ही है। अरविंद घोष का जन्म कब और कहाँ हुआ? अगला प्रश्न है आपका, अरविंद घोष का जन्म कब हुआ? अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872। इसमें 15 अगस्त 1872 में कब पूछा है, कब का जवाब दिया गया आपका 1800 हो गया था। किस कहाँ हुआ? कोलकाता में। अरविंद घोष भी हमारे एक समाज सुधारक रहे हैं, इसलिए इनका जन्म के बारे में जानना जरूरी है कि 15 अगस्त 1872 में जन्म हुआ और कोलकाता में हुआ था। अरविंद घोष ने स्वतंत्रता के कितने रूप बताए हैं? अरविंद घोष ने स्वतंत्रता के 2 रूप बताए हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। आंतरिक स्वतंत्रता, देश के अंदर की स्वतंत्रता, बाह्य दूसरे देशों से स्वतंत्रता। क्योंकि आदमी आंतरिक गुलामी का भी शिकार होता है, आंतरिक जाति पाति अनेक प्रकार के आडंबरों से जकड़ा हुआ होता है, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र विचार वाला नहीं होता। और एक स्वतंत्रता होती है बाह्य देशों से सुरक्षा के लिए। तो जो अरविंद घोष थे, ये दोनों प्रकार की इनके मायने में 2 प्रकार की स्वतंत्रता होती थी, एक आंतरिक और बाह्य। तो आज के इस क्लास में इतना ही काफी। कल फिर आपके सामने पेश होते हैं इस पाठ के MCQ लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।